18th लोकसभा इलेक्शंस जब अपने फुल फोर्स में था तो हमने देखा था कि कैसे आए दिन ईवीएम को लेकर चर्चाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जहां आए दिन ईवीएम्स पर यही इल्जाम लग रहे थे कि ये फ्रॉड है और पेपर बैलेट होने चाहिए, वहीं लोकसभा के अलावा कई असेंबली इलेक्शंस में भी ये बातें उठी थी। इन सब के अगेंस्ट एक सॉल्यूशन की मांग करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे एडीआर की ओर से मौजूद होते हुए और अपने प्ली में 100% वेरिफिकेशन ऑफ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप्स विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काउंट की मांग की थी, जिससे ये साफ हो जाता कि मशीन में कोई दिक्कत नहीं है अगर एक भी वोट इधर उधर होते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। जहां उन्होंने इस प्ली को डिसमिस किया था, वहीं उन्होंने एक नई बात बोलकर देश में हलचल मचा दी थी जब उन्होंने कैंडिडेट्स जो कि सेकंड या थर्ड आएंगे उन्हें ये परमिशन दे दी थी कि वे ईसीआई का रुख कर सकते हैं ईवीएम की वेरिफिकेशन की मांग करते हुए। जी हाँ, आपने सही सुना। और तो और बिना देरी करते हुए ईसीआई के सामने ऐसे कई प्लीज आ चुके हैं जिसने ये मांग रखी है और इस मामले में ईसीआई ने क्या फैसला दिया है हम आगे देखेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में प्रॉपर्ली क्या कहा था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अपने जजमेंट में स्टेट किया था कि candidates coming second or third can ask for a verification of the burnt memory semi-controllers in 5% of EVMs per assembly segment of each parliamentary constituency. This verification will be done after a written request is made by the candidate and would be carried out by a team of engineers of the EVM manufacturers. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये ऐड किया था कि वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर होने के 7 दिन के अंदर ही हो सकती है और उसमें भी कैंडिडेट्स को इनिशियली खर्चा उठाना पड़ेगा और उन्हें रिफंड तभी मिलेगा जब ईवीएम्स में सच में कोई फॉल्ट निकले। इस लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के साथ ही ईसीआई को करीबन 8 प्लीज ऐसी आई है जो ईवीएम वेरिफिकेशन की मांग कर रही। जहां लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट से जुड़े 8 प्लीज आए हैं, वहीं 3 असेंबली इलेक्शंस इन आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा से जुड़े हैं जो कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ हो रही थी। जहां इस पूरे मामले में ईसीआई एक टेक्निकल एसओपी को फाइनलाइज कर रही है। वही सूत्रों की माने तो उन्होंने एक मॉक पोल करने का सोचा है। जी हाँ, आपने सही सुना। ईसीआई इज थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ मॉक poll on the machines identified by the candidates, given that it is a tried and tested method to establish the efficacy of the EVMs. The matching of VVPAT slips with the EVM count will also be done as part of this process. और तो और ये भी सुनने आ रहा है कि इस मॉक पोल में कैंडिडेट को आजादी है खुद वोट करने की या अपने एक रिप्रेजेंटेटिव से वोट करवाने की। ऊपर से अगर कैंडिडेट को चाहिए भी तो the 3 parts of the EVM, the control unit, ballot unit and voter verifiable paper audit trail unit can be arranged and connected in whichever sequence he she prefers. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद से ईसीआई ने काफी कड़े कदम भी उठाए थे। On June 1, the EC released an administrative standard operating procedure which says candidates who want to apply for verification must do so within 7 days of the results and deposit ₹40,000 per EVM। और जहां इस मॉक पोल की बात हो रही है तो ईसीआई ने 1400 वोट्स कास्ट करवाने का सोचा है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स कैन आइडेंटिफाई ईवीएम्स बाय द पोलिंग स्टेशन और सीरियल नंबर। अब क्योंकि ईसीआई ने ये भी सोचा है कि ये कैंडिडेट के ऊपर छोड़ देते हैं कि वे कैसे ईवीएम्स के पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे, तो एक नजर ईवीएम के सारे पार्ट्स पर भी डाल लेते हैं। द कंट्रोल यूनिट CU controls the functioning of the EVM. A voter cannot cast her vote unless the CU is activated. The ballot unit BU carries the names of the parties and candidates, and the VVPAT is supposed to print a slip with the symbol of the candidate for whom a vote is cast, allowing the voter to verify her vote. अभी के समय में ये तीनों पार्ट्स किसी भी ऑर्डर में कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए भी ईसीआई ने कैंडिडेट्स के ऊपर छोड़ा है कि उन्हें जिस ऑर्डर में मशीन्स को कनेक्ट करना सही लगे वे वैसे करे। सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरेस्टिंग ऑर्डर के अलावा उन्होंने एक और नया ऑर्डर ईसीआई को दिया था जिसमें कि the ECI was ordered to seal and store the symbol loading units SLUs for 45 days after declaration of results. SLUs are memory units that are first connected to a computer to load election symbols onto it and then used to enter symbols of the candidates on the VVPAT machines. These SLUs are to be opened, examined and dealt with in the same way as EVMs. ECI की sources की बात माने तो 1 से 2 SLUs are used to load symbols onto VVPATs per assembly constituency. This will now be stored for 45 days in case there are any election petitions regarding them. इन 2 न्यू ऑर्डर्स के अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ईसीआई को काफी सजेशंस भी दिए थे जिससे वे ईवीएम मशीन्स में और सुधार ला सकते हैं और देख सके कि भला कैसे लोगों को इस मामले में इतना शक पैदा होता है। The Supreme Court suggested that EC may examine the suggestion that VVPAT slips can be counted using a counting machine rather than by humans. VVPAT slips could have a barcode printed on them, making it easier for machine counting, it was suggested during the hearing. The court said
since this was a technical aspect that would require evaluation, it had refrained from commenting either way. वैसे तो ईवीएम हैकिंग पर कई अपोजिशन लीडर्स अब भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। गवर्नमेंट और ईसीआई का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देश भर में 18th लोकसभा इलेक्शंस पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ हुए हैं। इवन फॉर्मर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने भी ट्वीट करते हुए स्टेट किया है कि दिस इज अ ह्यूज स्वीपिंग जनरलाइजेशन स्टेटमेंट दैट implies no one can build secure digital hardware. Wrong. Indian EVMs are custom designed, secure and isolated from any network or media. No connectivity, no Bluetooth, Wi-Fi, internet, that is, there is no way in. Factory programmed controllers that cannot be reprogrammed. Electronic voting machines can be architected and built right as India has done. वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई इलाके में एक बात ये उठ गई थी कि एक मिनिस्टर ने फोन से ईवीएम को हैक करने की कोशिश की है। इस मामले ने काफी ही तुल पकड़ लिया था। हालांकि ईसीआई के रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने मुंबई में दिए गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये सारी बातें झूठी है। She had stated, "The case is about unauthorized use of mobile phone by a candidate's aide. OTP has nothing to do with EVM. EVMs are stand-alone machines as they are non-programmable and have no wireless communication capabilities. The claims are being used by a few leaders to create a false narrative. Counting of electronically transmitted postal ballot system happens in physical form. Every counting sheet is signed by all counting agents after due diligence." EVMs के खिलाफ ऐसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी कहा है और एक और इंटरव्यू में उन्होंने क्या बातें बोली है हम सुन लेते हैं। देखिए, उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता। वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है। ठीक है ना? तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं, तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1000 वोट या 1500 वोट हो तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10,000 वोट हो सकता है। तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है। तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर इस समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है और उसके बारे में आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।